हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41, 42 एंड 43, चैप्टर 9, टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 41 में अगम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 40,000 डिबेंचर्स इशू किए पब्लिक को। 100 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है जिसे 10% डिस्काउंट पर इशू किया और 10% प्रीमियम पर रिडीम करेगी। यहां पर इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाएगा हाफ ईयर में, एक बारी 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को। तो आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज जो बनानी है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड बनानी है। आप इंटरेस्ट कितना दोगे डिबेंचर्स पर, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझो कि हम इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पर देंगे। आपका डिबेंचर है तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू का, 10% डिस्काउंट पर आपने इशू किया, मतलब 90 रुपीज के हिसाब से आपके पास पैसा आया 36 लाख। पैसा आपने रिसीव किया है 36 लाख, लेकिन आप जो लोन मान के चलोगे वो कौन सी अमाउंट मान के चलोगे, जो फेस वैल्यू है जिससे आप डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हो। मतलब 40 लाख रुपीज आपका लोन है। डिबेंचर पर आपको जो पैसा मिला 40 लाख रुपीज के हिसाब से आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो 1 अप्रैल को आपने इशू किया, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, जो ये डिबेंचर के साथ लिखा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम का रेट है। तो मंथ पीरियड के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो 9% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,80,000। अब अगर आप डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देते हो तो वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट आप डेबिट करो 1,80,000। ये हमें किसे देना है, डिबेंचर होल्डर्स को। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,80,000 से क्रेडिट करोगे। ये हो गया कि आपको इंटरेस्ट देना है, ड्यू की एंट्री हो गई। इसके बाद अब आप पे करोगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बैंक अकाउंट 1,80,000। ये दो एंट्री आपको करनी है, पहले ड्यू की एंट्री और फिर पेमेंट की एंट्री। आप डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर दो एंट्री अलग अलग दिखानी होगी। इसके बाद लास्ट में 31 मार्च को आपने लास्ट में सेकेंड हाफ पीरियड का इंटरेस्ट दिया। 40 लाख रुपीज लोन अमाउंट है, इस पर आपका 1 अक्टूबर से 31 मार्च का इंटरेस्ट बनेगा 1,80,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,80,000। पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बैंक अकाउंट 1,80,000। ये तो हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज। लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉमिनल अकाउंट है। इसे आपको क्लोज करना है, इसको आपको ट्रांसफर करना है। कहाँ करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर करना है। तो डेबिट करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, टोटल इंटरेस्ट पूरे साल में आपने 3,60,000 दिया, तो 3,60,000 से आप डेबिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 3,60,000। क्लियर है ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर, 10% डिस्काउंट पर इशू किया, 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है। इंटरेस्ट यहाँ पर क्वार्टरली दिया जाएगा, मतलब हर 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट आपको देना है डिबेंचर होल्डर्स को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 9%। 9% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। अब यहाँ जो जर्नल एंट्री कही है वो आपको सिर्फ 30 जून
वाला जो क्वार्टर है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लोन अमाउंट क्या है। 100 रुपीज फेस वैल्यू पर डिबेंचर, जिसे 10% डिस्काउंट पर आपने इशू किया। 90 रुपीज के हिसाब से आपके पास पैसा आया 45 लाख। लेकिन आपने पैसा तो ये रिसीव कर लिया, लोन क्या माना जाएगा? लोन अमाउंट ये नहीं है। हमेशा जो फेस वैल्यू आपके डिबेंचर की है उसी हिसाब से आपका लोन अमाउंट काउंट होगा, वो है 50 लाख। चाहे आप डिस्काउंट पर इशू करो, चाहे प्रीमियम पर करो, चाहे एट पार करो, और चाहे रिडीम आप प्रीमियम पर करो चाहे एट पार करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है डिबेंचर पर, तो वो फेस वैल्यू के हिसाब से ही करना है। यही अमाउंट आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो, तो इसी अमाउंट पर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 9% के हिसाब से। क्वार्टर आपका 1 अप्रैल से 30 जून, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 1,12,500 है। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका खर्चा है, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,12,500 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,12,500। पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,12,500 टू बैंक अकाउंट 1,12,500। एंड में जब आप हर क्वार्टर का इंटरेस्ट पे करते हो, उसके बाद एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को आप टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। हमें यहां पर एक ही क्वार्टर का कहा था, तो हमने यही कैलकुलेट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ब्राइट लिमिटेड एक कंपनी जिसने 5,000 डिवेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। अब जितने डिवेंचर्स हमने इशू किए उतनी ही आपको एप्लीकेशन मिली, फुल्ली सब्सक्राइब लिखा है। लोगों ने पूरे पूरे डिवेंचर्स खरीदे और पेमेंट की। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा, तो आप मान के चलोगे कि फेस वैल्यू पर ही आपने इशू किया। अब इन डिवेंचर्स पर हमें इंटरेस्ट देना है हाफ ईयरली, 30 सितंबर और 31 मार्च को। तो आपको जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से रिलेटेड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को आप जो ट्रांसफर करते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ये दो तरह से आपको एंट्रीज बनानी। तो पहली एंट्री क्या होगी? आपको इंटरेस्ट देना है। कब? फर्स्ट हाफ ईयर आपका 30 सितंबर को एंड होगा, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? फेस वैल्यू 100 रुपीज है, डिवेंचर्स आपने 5,000 इशू किए जिस पर पैसा मिला 5 लाख। अब फेस वैल्यू से ही हमने डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया, तो यही हमारा लोन अमाउंट है 5 लाख रुपीज। इसी पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10%। जो डिबेंचर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज लिखी है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट हाफ ईयर का 5 लाख पर 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का 25,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 25,000। पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट 25,000। इसी तरह से लास्ट हाफ ईयर जो 31 मार्च 25 को खत्म होगा, उसमें भी आपका इंटरेस्ट यही बनेगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च का इंटरेस्ट 25,000 जो कि आपको बुक करना है, रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 25,000। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट 25,000। अब ये आपका एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो पूरा का पूरा जो दो बार आपने इंटरेस्ट दिया, टोटल इंटरेस्ट 50,000 आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। सारी जर्नल एंट्रीज आई होप आपको समझ में आ गई है। डाउट या कंफ्यूजन खत्म हो गया है? तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।